वेलकम टू माय क्लास फियर आउट। आज दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ टाइम एंड वर्क के बारे में। तो टाइम एंड वर्क के बारे में जानने से पहले आपको कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जो भी देश में पार्लियामेंट में लॉ पास होते हैं उनकी आपको डिटेल नहीं मिलती है कभी कभी, तो आपको करंट अफेयर्स में कोई बुक्स खरीदनी पड़ती है उसके लिए, या फिर कोई स्पेसिफिक वीडियो देखनी पड़ती है। आप यदि डायरेक्ट चाहें तो डायरेक्ट भी एक जगह देख सकते हैं। मैं साइट का नाम लिख देता हूँ mpa.gov.in। आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ ये सभी स्मॉल में है, mpa.gov.in। इस पे आप जाके अपनी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क दोस्तों, जैसे कि कोई क्वेश्चन आ जाता है, जैसे ए किसी कार्य को 10 दिन में जबकि बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, टाइम बताइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। तो दोस्तों ये आपका पहला क्वेश्चन, गणेश किसी काम को 10 दिन में जबकि कृष्ण उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अभी इसके लिए क्या है, दो मेथड है। एक ट्रेडिशनल मेथड जो है वो है कि पहले लिख देते हैं गणेश, बहुत धीरे धीरे करेंगे दोस्तों। गणेश काम करता है कितने दिन में, 10 दिन में, तो उसका एक दिन का काम कितना हो गया, गणेश का एक दिन का काम कितना हो गया दोस्तों, 1/10। अभी सेम है कृष्ण का काम कितना है, कितने दिन में खत्म कर सकते हैं, 15 दिन में, तो उसका एक दिन का काम कितना हो गया दोस्तों, 1/15। अब इसको हम सिंपल ऐड करते हैं, दोनों का काम यदि ऐड करेंगे तो इसका गणेश जी का और कृष्ण जी का काम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/10/1/15, 1/10 प्लस 1/15 ऐड करेंगे। हम इसका एलसीएम लेंगे, 10 और 15 का एलसीएम कितना आता है, 30। किसी को एलसीएम लेने में तकलीफ है तो मैं एलसीएम लेना बताऊंगा इसके बाद। उसके बाद 10 से 30 कितनी बार डिवाइड होता है, 3 बार, तो 3, और 15 से कितने बार डिवाइड होता है, 2 बार, तो कितना हो गया 5/30। तो ये कट गया, कितना हो गया 1/6। मतलब दोनों मिलकर में काम, एक दिन का काम उनका दोनों मिलकर है 1/6, बट एक दिन का खत्म कर देंगे कितने दिनों में काम कंप्लीट, 6 डेज में काम कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। अभी मैं आपको बताऊंगा एलसीएम लेना और उसका थोड़ा सा शॉर्ट मेथड। अभी देखते हैं दोस्तों एलसीएम कैसे लेते हैं। एलसीएम लेते हैं, जैसे कि हमने 10 और 15 का एलसीएम लेना है अभी, तो 10 और 15 को लिख दिया ऐसे। अब एक ऐसी संख्या देखिए जिससे दोनों डिवाइड हो जाएं, जैसे 5 है, 5 की 2 से गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा, 5 की 15 से गुणा करेंगे तो 5 या 15 हो जाएगा। अब 2 को 1 और ये 3, आई थिंक रिवाइव हो रहा होगा पहला, कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा। तो अभी इसके बाद क्या होगा, इनकी सभी की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 गुणा 2 गुणा 3, आंसर कितना आता है 30। तो यह 30 हमारा एलसीएम आया ही था। अभी दोस्तों देखते हैं इसका, अभी थोड़ा बड़ा एलसीएम भी लेके देख लेते हैं, जैसा 10, 15, 30 और ये हो गया 40। तो इनका एलसीएम लेके देखते हैं दोस्तों। तो ये होगा, अभी कोई छोटी संख्या जिसे सभी कट जाए तो वो 5, तो 5 से ही हो जाएगा 10, 5 या 15, 5 6 30 और 5 8 जा 40। अभी देखते हैं दोस्तों कौन सी संख्या से मिनिमम नंबर जिसे सभी नंबर कट जाएं। 2, ये 3 नंबर कट रहे हैं तो मिनिमम नंबर 2 हो गया, तो 1, और ये 3 सेम, और 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब 3 से 2 कट जाएंगे तो ये हो गया, 4 बच गया है अभी, और 4 से ये सभी कट जाएंगे, तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं 10
ये हो गया कितना 120। तो इसका एलसीएम कितना हो गया 120। अभी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। बैक टू अवर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था, गणेश काम कितने दिन में करता था। ये है शॉर्ट, इसका ऐसे शॉर्ट है। गणेश कितने दिन में काम करता था 10 दिन में। कृष्ण कितने दिन में काम करता था 15 दिन में। तो इसका एलसीएम कितना हो गया 30। 10 से 30 कितनी बार कटता है 3 बार। 30 कितने 15 से 30 कितने बार कटता है 2 बार। तो 3 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा इनको 5। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। तो आंसर कितना हो गया 6। तो इसका मतलब दोनों मिलकर काम कर देंगे 6 दिन में। आई होप समझ में आ रहा होगा दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए बी व सी तीनों किसी कार्य को 10, 15 व 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये भी। अब इसको देखते हैं दोस्तों। अभी देखो, एक कितने दिन में खत्म कर सकता है 10 दिन में। वैल्यू दी गई है वे लिख लेते हैं। बी कितने दिन में खत्म करता है 15 दिन में। सी कितने दिन में खत्म करता है 12 दिन में। तो हम इनका एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम क्या होगा दोस्तों 60। आपने करके देख लीजिएगा। जैसा 10, 15 और 12 का एलसीएम लेते हैं तो कितना होगा 5 से डिवाइड करेंगे। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 12 एज इट इज। फिर 3 से कर लेते हैं। ये 3 चौक 12, ये 2 सेम रह गया सॉरी। उसके बाद 2 से डिवाइड कर लेते हैं। ये होगा कितना, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 3 15 और 2 जा कितना 30, 32 जा कितना हो गया 60। तो हम ऐड कर लिया। तो इनका एलसीएम कितना आ गया दोस्तों भैया 60 आ गया। 60 10 से 60 कितने बार कटता है 6 बार। 15 60 4 बार। 12 से 5 बार। ऐड कर लीजिए इनको। ये ऐड कर लिया। 6 और 4 10 और 5 15। 15 से इनको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया आंसर 4 दिन में तीनों मिलकर काम खत्म कर देंगे। तो दोस्तों ऐसा ही है कि जब भी कोई काम स्टार्ट करे तो ज़्यादा से ज़्यादा आदमी रखना, काम भी जल्दी खत्म हो जाएगा। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ए व बी किसी कार्य को 10 दिन व 15 दिन में कर सकता है। मतलब क्या दे दिया इसने, ए काम कर सकता है 10 दिन में, बी काम कर सकता है 15 दिन में। तो दोनों का काम भी लिख ही लेते हैं। टोटल काम कितना है, सेम काम की बात करें तो टोटल काम देखते हैं कितना है। टोटल काम है 30। ये इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं 3 दिन में। ये काम कितने दिन में कर सकते हैं 2 दिन में। अच्छा नेक्स्ट, दोनों ने एक साथ मिलकर काम प्रारंभ किया तो एक कितने समय के बाद काम करना छोड़े कि काम कुल 9 दिन में समाप्त हो जाए। टाइम लिमिट दे दी है दोस्तों कि काम का आंसर 9 है। आंसर पहले दे दिया है, लेकिन इसमें पूछा क्या है कि एक कितने समय के बाद काम करना छोड़े। अच्छा कितने समय के बाद काम करना छोड़े देखते हैं। अच्छा यदि काम है 30, टोटल काम तो 30 है। यदि ये काम ये आदमी बी छोड़ना तो एक है ना, ए का बी का एक दिन का काम कितना है 2। यदि इसे 9 दिन में काम खत्म करना है, ये तो 9 दिन काम करना ही है ना इसको, तो ये 9 दिन में कितना काम कर देगा, ये काम कर देगा 18 काम कर देगा ये 9 दिन में। अच्छा अब है बात है बी की, सॉरी ए की। ए काम कितने दिन में करता है 3 दिन। तो अभी काम बचा कितना है, काम बचा है 30 में से 18 घटाएंगे तो काम बचा है 12। तो अभी काम 12 बचा है। तो अभी बाकी तो काम ये भी तो करना है, इसको भी तो करना है। तो 3 से इसको क्या करेंगे, बचे हुए काम को डिवाइड करके देखते हैं कितना दिन, मतलब 4 दिन। मतलब ये 4 दिन में काम करना छोड़ देगा तो काम 9 दिन में कंप्लीट हो ही जाएगा। तो आंसर क्या है इसका 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए व बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए अकेला इस कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है तो बी अकेला कितने दिनों में कर सकता है। इसमें दिया क्या गया है, ये दोनों इनको दे दिया गया पहले से ही कि ये दोनों मिलकर काम कितने दिन में खत्म कर सकते हैं। उसके बाद दे दिया गया कि एक बी कितने दिन में काम कर सकता है,
अकेला इस काम को खत्म कर सकता है। तो अब पूछ रहा है कि बी अकेला कितने दिनों में करेगा। तो देखने वाली बात क्या है, देखने वाली बात यह है कि इसमें वैल्यू दे दी गई है दोनों की। पहले ए और बी की वैल्यू दे दी कितनी, 15 दिन। और दूसरे उस पे उसके बाद क्या वैल्यू दी गई है, यदि ए अकेला इस कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है, ए की वैल्यू दे दी, ए समाप्त कर सकती है कितने दिन में, 24 दिन में। तो हमें बी की वैल्यू निकालनी है, इसने पूछा है बी की। तो क्वेश्चन को ऐसे हम सॉर्ट कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन को सॉर्ट करना बहुत जरूरी है, वैल्यू को अलग से रखना जरूरी है, अपने दिमाग में बैठाना क्वेश्चन है क्या, क्या पूछ रहा है, क्या क्या दिया गया है, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अभी इसका क्या है, अभी हमने सेम कुछ नहीं करना है, अभी हमें सेम इसका एलसीएम ले लेना है। 15 और 24 का एलसीएम कितना होगा, ये निकाल कर देख सकते हैं आप इसको, ये यहाँ पे कर देते हैं। 15 और 24 का एलसीएम होता है 120 में से, तो ये कर लेकर देख सकते हैं 3 पे, ये आपका एलसीएम भी क्लियर हो जाएगा इससे। और 8 की मल्टीप्लाई कितना हो गया, 5 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 15, 15 की 8 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 120। तो अभी क्या है 15 से 120 कितनी बार डिवाइड होगा, 8 बार। 24 से 120 कितनी बार डिवाइड होगा, 5 बार। तो अभी करना क्या है, अभी करना ये है, अभी हमने बी का निकालना है, बी का निकालना है, मतलब 2 की वैल्यू पहले दे दी गई, 1 की वैल्यू हमें बी दे दी गई, हमें इस बी का निकालना है। तो हम यदि इसमें से एक हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, मतलब इनका टोटल काम और इनका टोटल काम जब माइनस करेंगे तभी हमें ए का मिलेगा। मतलब ए प्लस बी का 1 दिन का काम और ए का 1 दिन का काम 5, तो दोनों के काम में से एक का काम घटाना है, तो कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 3, तो इसे 3 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो ये कितना आगे आंसर कितना गया 40, ये आपका आंसर। मतलब बी अकेला इस काम को 40 दिन में समाप्त कर देगा।